सर जनरली लोगों में लिंग की लंबाई को लेकर काफी सारे डाउट है। और तो सर इसमें थोड़ा सा आप क्लियर करें कि क्या लिंग की लंबाई सेक्सुअल जो प्लेजर है या सेक्स में उसका कितना बड़ा रोल है। देखिए, मेरे प्रैक्टिस के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे मुझे मेरे पेशेंटों ने बताए हैं कि सर मेरा लिंग छोटा है या मेरी शादी होने वाली है, मैं अपनी वाइफ को कैसे खुश करूंगा, मुझे मेरे लिंग को बढ़ाने के लिए कोई आइडिया बताइए या कोई दवा दे दीजिए। तो ये जो है ये एक्चुअली में धारणाएं आई कहाँ से? कुछ ना कुछ तो इसके पीछे सोर्स रहे होंगे ना, जिसके कारण ये आई होंगे। तो आज हम देखें तो सोर्स क्या है। सोर्स मैंने जब पूछा, मेरे जो पेशेंट मेरे पास जो आए उनसे मैंने पूछा, उन्होंने बोला सर मैंने पॉर्न मूवी में देखा। सबसे बड़ा वही सोर्स है, ठीक है ना। दूसरा मैंने मेरे दोस्तों से सुना कि मेरे दोस्त का जो लिंग है वो 6 इंची का है, मेरे दोस्त का जो लिंग है वो 5 का है। ठीक है ना। तीसरा अश्लील साहित्य, ठीक है ना, कि मैंने सर अश्लील साहित्य जो पढ़ा था उसमें लिखा था कि 6 इंची का उसका लिंग था। ठीक है ना। तो ऐसी जो धारणाएं वो यहाँ से आई। तो वास्तव में अगर देखा जाए, अगर धारणा आ गई तो उसका माइंड तो सेट हो गया ना कि मेरा जो उसका जो साइज, एक नॉर्मल जो साइज है लिंग का, वो एक्चुअली में अगर होता है 3 इंच से लेके 3.5-4 इंच तक होता है। ठीक है ना। वो कितना वो होता है वो नेचुरली है 3 इंच मिनिमम है। ठीक है ना। तो ये जो है, आप लोग जो सोचते हैं कि भाई मेरा लिंग अगर छोटा है, मैं 3 इंच क्योंकि 6 इंच जब लिखा है, पढ़ा देखा उसने किसी अश्लील साहित्य में या पॉर्न मूवी में देखा या फिर किसी दोस्त से सुना, तो उसको तो यही लगेगा ना कि भाई यार मेरा लिंग तो छोटा है, मुझे या तो मुझे कोई बीमारी है। लेकिन है वो सही, मुझे कोई बीमारी, उसने सेट कर लिया कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। अब वो जब भी उसकी शादी की बात होगी या जब भी किसी के साथ सामने उस कोई लिंग दिखाए या टॉयलेट करने की बात होगी तो उसमें वो हमेशा संकोच करेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड सेट है कि मेरा लिंग छोटा है। पर हम बात करते हैं, मेरे पास ऐसे कई लोग आए, मैंने उनकी धारणाएं जो गलत धारणाएं थी उनको सही किया। मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, सबसे पहली जो बात है, आपके लिंग का साइज मिनिमम 3 इंच होना चाहिए और नॉर्मल जो लोग हैं 3 इंची से 5 इंची तक उनके होते हैं। कुछ ही एक्सेप्शनल केस में जो पॉर्न मूवी बनाते हैं वो रियल नहीं है, रील है। और उसमें वही लोग एक्टिंग करते हैं जिनका साइज उस कम्युनिटी से आता है कि जिसका साइज बड़ा है। ठीक है ना। तो पहले जो कॉन्सेप्ट है इसको समझिए कि रियल नहीं है, वो रील है। उस कम्युनिटी से आ रहे हैं जिनकी ऑलरेडी लिंग की लंबाई ज्यादा है। दूसरा, वहां जो टेक्स होते हैं वो कई अलग अलग व्यूज में लिए जाते हैं और कई दिनों में लिए जाते हैं और उसको पिक्चराइजेशन के द्वारा उसको हमें दिखाया जाता है कि ये एक ही टेक है। दूसरा मिसकंसेप्शन यहां लोगों में आता है कि नहीं यार वो तो इतनी देर तक परफॉर्म कर रहा है, उसके लिंग का साइज इतना है। ठीक है। तो ये जो धारणा है, अपने आप को रियल वर्ड से आप आकिए, जो रियल वर्ड नहीं है, रियल वर्ड है उससे नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे भाई शादी होगी क्या? अगर आपका पार्टनर आपके अपने पार्टनर को सेक्सुअल परफॉर्मेंस में स्टेमिना जो होता है वो सबसे अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि जो पार्टनर है या वजाइना का जो साइज है उसमें केवल और केवल 2.5 इंची एक ऐसा पार्ट है जो सेंसेबल होता है, जो केवल और केवल आपके लिंग को महसूस करने के लिए 2.5 इंची ऐसा पार्ट है जो उसको अनुभव कर सकता है और उसको सुखद अनुभव कर सकता है। तो अगर 2.5 इंच से कितना भी बड़ा है आपका लिंग तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पार्टनर को। पर ऐसा एक्चुअली में क्या है कि माइंड सेट पहले से है कि लिंग बड़ा होगा तो मेरे पार्टनर को बहुत ज्यादा खुशी होगी या मैं जिसके साथ संभोग करूंगा उसको बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है। ये जो गलत धारणा है ना, ये बनाई गई है तो स्वाभाविक सी बात है। अगर हम विचार लेके आए तो उसको हटा भी तो सकते हैं ना। तो आपका जो लिंग है वो नॉर्मल है और लिंग जो है वो कभी बढ़ाया नहीं जा सकता। क्यों? अगर मैं चाहूं कि मेरे हाथ को मैं बढ़ा दूं, उसकी लंबाई बढ़ा सकता हूं क्या? नहीं बढ़ा सकता। या मैं चाहूं कि मेरी उंगली को बढ़ा दूं,
पॉसिबिलिटी है? नहीं है। ऐसे ही लिंग भी एक मसल्स है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, जो है उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे मतलब बेहतर? बेहतर जैसे कीगल एक्सरसाइजेस हैं, और भी जैसे हम लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई नहीं बढ़ेगी, लंबाई तो जो नॉर्मल है लंबाई जो नॉर्मल है वही रहेगी। आपसे आपके ट्रीटमेंट के नाम पे आपसे कई सारी धांधलियां हो सकती हैं, लेकिन और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, किसी से शेयर नहीं कर सकते। हाँ, लेटेस्ट ही है। कहीं उसने गलत इलाज ले लिया ना, वो उसको पब्लिक डोमेन में बोल सकता है, क्योंकि ये चीजें ऐसे कोई शेयर करेगा ही नहीं। उसको फायदा हुआ नहीं हुआ वो एक अलग चीज है, हजारों रुपए की उसमें नुकसान हो गया, बट वो अपने घर वालों से भी नहीं बताएगा, ना पब्लिक डोमेन में किसी से चर्चा करेगा, ना कहीं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करेगा, क्योंकि चीज ही ऐसी है। नहीं, वो एक्चुअली में उसके पीछे भी धारणाएं हैं। जब हम एजुकेशन हमें किसी चीज की मिली नहीं होती है और उससे जुड़ी हुई कोई भी घटना होती है तो हम उसको जग जाहिर नहीं करते। सही बात। अगर आज आपके साथ में, आपके पास या आपके शरीर में कोई विकार है, कैंसर है, तो आप उसका डायग्नोस कराओगे, है ना, आप लोगों के पास जाओगे, आप लोगों से बात करोगे कि यार इसको कैसे ठीक किया जाएगा। अगर कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर है तो आप लोगों के पास नहीं जाओगे, आप बस अपने आप को कोसोगे, यार कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है ना। पर वास्तव में ये भी तो एक हेल्थ का ही हिस्सा है ना। तो हम जाते क्यों नहीं है? उनके उससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स है उनके पास जाएं, तो आपको सही सलाह मिलेगी, सही ट्रीटमेंट मिलेगा। सही बात। भाई बुखार आता है तो दवाई लेते हो, पैरासिटामोल जो है वो आपने लिया, डॉक्टर ने लिखा, प्रिस्क्रिप्शन दिया, आपने लिया। तो ऐसे ही आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम अगर होती है तो आप डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? सही बात। इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि हमारे अंदर सेक्स एजुकेशन है उसका अभाव है, हमें पढ़ाया नहीं गया और हमें ये बताया गया भाई ये चीज जो है इसके बारे में बात करना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में कहना, सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट है। तो बच्चा ना तो बात करता है, ना कहता है, ना सोचता है। जो देखेगा तो उससे सोच भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि समाज में जब कोई चीज रोकी जाती है तो उसके बारे में जानने की इच्छा लोगों में बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये सबसे मेन जो पहलू है वो ये है। तो लिंग के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता।